नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विनोद जी, उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की थी कि एक विषय पे वीडियो बनाया जाए। विषय था कि यदि पूरे संसार में स्त्रियों का शासन होता तो कैसा होता। प्रश्न अच्छा था, विषय भी अच्छा था और इस पे विचार हुआ कि वीडियो बनाया जाए। तो मैंने अपने सब्सक्राइबर से और जानने वाले शुभचिंतकों से जो कि ज्ञानी हैं उनसे उनकी राय मांगी और उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी। मैं आपको उनकी सलाह पढ़कर सुनाता हूँ। हमारे एक सर हैं जो आईएएस से रिटायर हो चुके हैं, बड़े उच्च पद पर रहे हैं और ऐसे ऐसे काम किए हैं जो उन्होंने मेरे को अपनी एक किताब लिख रहे थे और उन्होंने भेजी। तो वो पढ़ के मेरे को लगा कि कितना टेढ़ा टेढ़ा काम इन लोगों को करना पड़ता है, कितना चुनौतीपूर्ण काम था। मैं उनका वो बताता हूँ, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा। मैंने उनसे पूछा था इसी बारे में कि अगर स्त्रियों का शासन पूरे विश्व में हो तो क्या होगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि स्त्रियों का शासन तो आज भी है। जो हमारे परिवार हैं भारतीय संस्कृति के अंदर, इसमें स्त्रियों का पूरा सम्मान है। डिसीजन मेकिंग दोनों के पास होती है। समाज पुरुष प्रधान जरूर होता है, लीडरशिप होती है, लेकिन स्त्रियों की भी उतनी ही चलती है जितनी पुरुषों की चलती है। तो यहाँ आज भी है। फिर उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया। तो आईएएस है तो आईएएस वाला एग्जाम्पल जवाब देंगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ मिसेज इंदिरा गांधी, मिसेज गोल्डा मीर इजराइल, मिसेज भंडार नायके श्रीलंका, ऑल वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स आर विद अस। हमारे नॉलेज में है सारी चीजें। दे वेयर मोर बोल्ड देन इवन मेल काउंटर पार्ट्स लाइक नेहरू जी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव जी, वाजपेयी जी, सो एंड सो। मतलब उन्होंने बताया कि लेडीज थी लेकिन उनके अंदर बोल्ड डिसीजन लेने की पावर थी और वो उन्होंने लिए, लेकिन उन्हें बताया। तो स्त्रियों का अगर शासन हो तो पॉजिटिवली इनकी ओर से तो ओके है कि अच्छा होता। जाहिर सी बात है, हमने भी कई जगहों पे काम किया है जहाँ पे फीमेल बॉस हुआ करती थी कि या तो सीईओ थी या एमडी थी या बॉस थी। तो काम करने में किसी के साथ कोई तकलीफ नहीं हुई। ऐसा कोई ईगो टसल नहीं था कि मैं किसी लेडी के अंडर में काम कर रहा हूँ या उसको ऐसा कुछ गुमान था कि मेरे अंडर में मेल्स काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। वी बोथ वे आर प्रोफेशनल्स। उनकी अपनी जिम्मेवारी थी, हमारी अपनी जिम्मेवारी थी। हम अपनी जिम्मेवारी को फुलफिल करते थे, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। मेरी एक और जानकार हैं, उनसे मैंने पूछा, जो मेरे को भैया बोलती हैं। संक्षेप में दुनिया भर में यदि नारियों का शासन होता तो युद्ध की विभीषिकाएं नहीं देखनी पड़ती। बात सही है। अगर लेडीज होती तो युद्ध ना होते। हमारी इच्छाओं पर अंकुश भी लगता, जिसके फलस्वरूप अपराधों में कमी आती, काफी हद तक दुनिया में शांति रहती, पर्यावरण भी ज्यादा साफ रहता। संभवतः कि अगर स्त्रियों का कंट्रोल होता, कई जगहों पर अनुशासन तो रहता। ऑफिसेस के अंदर भी जब लेडीज होती हैं तो जितने भी मेल काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, सब अनुशासित रहते हैं। और किसी ऑफिस में अगर लेडी ना हो तो सब अपने मर्जी के कपड़े पहन के आ जाते हैं। तो फिर वो इनडिसिप्लिन से लगते हैं, अजीब से बाल हैं, बातचीत का तरीका भी गाली गलौज वाला ही हो जाता है, क्योंकि कोई रोक टोक तो होती नहीं। तो लेडीज़ के होने से एक अनुशासन की सभ्यता बनी रहती है। मर्यादा में सारे लोग रहते हैं, क्योंकि अगर बदतमीजी करेंगे तो कैमरे लगे हैं, पकड़ लिए जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो लेडीज़ के रहने से अनुशासन की व्यवस्था रहती है। एक और मेरी जानकार हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से लिखा, मैं उनका बताता हूँ। ये उनका था, वैसे तो नारी संपूर्ण रूप से अपने आप में पर्याप्त है, फिर भी सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुरुष का योगदान जरूरी है। अब आपका विषय, सेवा का पर्यायवाची नारी, ममता का पर्याय नारी, धैर्य का पर्याय नारी, संघर्ष की पर्याय नारी, संतोष की पर्याय नारी, समर्पण भी पर्याय नारी,
शक्ति के लिए, बुद्धि के लिए, धन के लिए सभी नारी के सामने नतमस्तक होते हैं। नारी हर स्थिति को धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक स्वीकार करती है और उसका हल भी निकालती है। अतः नारी शासन खुद ही संभालती, और इस प्रकार से सबने अपने अपने विचार दिए कि नारी का जो शासन होता वो उचित होता। अब ये तो लोगों के विचार मिल गए। अब आइए हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है और इस सृष्टि को संतुलित रूप से व्यवस्थित बनाया गया है। इसमें हर वो चीज आवश्यकता की है जिसमें जितनी जरूरत हो उतनी ही चीज दी गई है। और ईश्वर ने स्त्री और पुरुष बनाए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। तो ये तो जरूरी चीज है। कुछ काम हैं जो पुरुष को अच्छे लगते हैं, कुछ काम हैं जो स्त्री के ऊपर अच्छे लगते हैं। जैसे अब रेलवे स्टेशन के ऊपर आप जा रहे हैं, भारी सामान पुरुष उठाता है वो अच्छा लगता है। नारी बड़ी अटैची लेकर चले और पुरुष खाली हाथ चले तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जो भी देखेगा वो बोलेगा क्या यार अटैची उठा ले, भारी अटैची है और सब तक ने तंग कर रखा है। और कई काम ऐसे हैं जो स्त्री को बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन स्त्री के हाथ का खाना अच्छा होता है, लजीज होता है। तो कुछ काम अच्छे दे रखे हैं। स्त्री के साथ एक स्थिति ऐसी होती है समाज के अंदर कि अगर पुरुष अकेला है तो उसको दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। अगर साथ में फीमेल है तो आप अजनबी भी हैं तो दरवाज़ा खुल जाता था। आजकल थोड़ा चूँकि स्कैम का ज़माना है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी बरतनी पड़ती है। अदरवाइज शादीशुदा की इज्जत ज़्यादा होती है और वो इज्जत होती है पत्नी की वजह से, क्योंकि पत्नी का समाज में स्थान है। ऐसा नहीं कि पुरुष का नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पे स्त्री को स्थान अच्छा दिया गया है। हमारी देवियां सारी स्त्री हैं जिनके पास धन दौलत है, शक्ति है, बुद्धि है। और इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं, फैक्ट्स के ऊपर बात करें, तो भारतीय संस्कृति के अंदर जो शादियां होती हैं उसमें भी दुल्हन की उम्र दूल्हे की उम्र से 4-5 साल कम होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि स्त्री की बुद्धि पुरुष से ज़्यादा होती है। उस संतुलन को बनाने के लिए स्त्री 5 साल छोटी होती है, पुरुष 5 साल उससे बड़ा होता है, तो ताकि दोनों की बुद्धि मैच करे। वो बच्चा नहीं होती है, उम्र में कम होती है। और दूसरा, एक व्यवस्था बनाई गई है समाज के अंदर, पुरुष घर के बाहर को देखता है और स्त्री घर के अंदर को संभालती है। पुरुष को नहीं पता होता कि घर में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, वो स्त्री देखती है। तो कंट्रोल एक्चुअली स्त्री का ही है। पुरुष तो जाता है, कमाता है, घर ले आता है, घर संभालती है स्त्री। कुछ डिसीजन मेकिंग होती हैं जहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों का दिमाग काम करता है। कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जिसमें पता है कि हमने ये फैसला करना है, तो दोनों अपने अपने लेवल पे फैसला कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे को ओके कर देते हैं। सही तौर पे अगर देखा जाए तो अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो वो पुरुषों की ईगो की वजह से होती है। स्त्रियों में होती है लड़ाइयाँ, लेकिन ऐसी ईगो वाली लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। पुरुषों में होता है दूसरों के घर के आगे कार खड़ी कर देंगे, मतलब इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हम देखते हैं समाज के अंदर। जो सड़कों पे गाड़ी लड़ जाने पे लड़ाई झगड़ा होता है वो पुरुष ही होते हैं। और जो इस वक्त हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं विदेशों के अंदर, 2 देशों के बीच में, उसमें पुरुष ही हैं। स्त्रियां कभी इस प्रकार का युद्ध करते देखी नहीं गई हैं। और ईश्वर की व्यवस्था है, हमने स्त्रियों का शासन भी देखा, पुरुषों का भी देख रहे हैं। जो होता है बेहतर ही होता। ईश्वर कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं कि किसी को नुकसान हो, जो भी होता अच्छा ही होता। तो अगर स्त्रियों का भी शासन होता तो मेरे को तो नहीं लगता कि कहीं कुछ बुरा होता, अच्छा ही होता। सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। सीधा फार्मूला ये है, मर्यादा और अनुशासन के अंदर दायरे में किया गया कोई भी कार्य उचित होता है। सब लोग, जो शासन व्यवस्था होती है वो कानून से चलती है, संविधान से चलती है। और फैक्ट्रीज के अंदर अगर कोई काम होता है तो वो भी तरीके से ही होता है। अगर आप इस चीज़ को और निचोड़ के लाएं सामने, तो पहले फैक्ट्रीज के अंदर लेडीज़ काम नहीं किया करती थी, लेकिन पुरुषों की कुछ काहिलपना, कुछ लापरवाही, कुछ नेतागिरी, कुछ बदतमीजियाँ
ऐसी हुई कि लेडीज़ ने जेंट्स को रिप्लेस कर दिया। लेडीज़ की प्लस पॉइंट्स क्या होते हैं, वो अपनी सीट पर बैठ कर काम करती हैं, ना तो उनको बीड़ी पीना है, ना गुटखा खाना है, ना तंबाकू खाना है, ना नेतागिरी करना है, ना लाल झंडे उठाना है। तो दोनों में फ़र्क है। तो ओवरऑल फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन जो है वो स्त्रियों से निकलती है। जेंट्स का प्रयोग होता है भारी सामान उठाने में, या नाइट लगाने में, या संडे को आने में, या कुछ और टेढ़े मेढ़े काम करने के लिए। फील्ड का काम करना हो तो लेडीज़ नहीं कर सकती, जेंट्स करते हैं। तो कुछ काम प्रिस्क्राइब्ड हैं कि कौन अच्छा कर सकता है। लेडीज़ ने हर जगह पे जेंट्स को टक्कर दी है, बेहतर काम किया है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स काम नहीं करते, जेंट्स काम करते हैं, उनकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। तो अगर पूरे विश्व के ऊपर स्त्रियों का राज होता तो मेरे ख्याल से अच्छा ही होता। बाकी अब आप लोगों का कमेंट्स आएंगे, वो देखने वाले होंगे कि किसके क्या क्या विचार हैं। अपवाद हर जगह होते हैं, अगर हम अपवादों को पकड़ें तो कभी हम सड़क पे नहीं चल पाएंगे, कभी कोई काम नहीं कर पाएंगे। अपवाद एक प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं और हर चुनौती का फिर एक न एक समाधान होता है। तो जैसे जैसे समाधान निकलते जाते हैं, काम आगे चलता जाता है। तो विनोद जी, आपके विषय का वीडियो बना दी है, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें ताकि पता चले इस विषय पे आपके क्या विचार हैं। हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ, मेरा किसी को आघात पहुँचाने का कोई भी विचार नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगा हो तो उसके लिए क्षमा है, और अपने विचारों से ज़रूर अवगत करें ताकि हम आपके साथ इस प्रकार नए नए विचारों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। यहाँ पे आज तक के लिए यहीं पे धन्यवाद मांगते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।